हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक लहंगा डिजाइन पर। सो इस वीडियो में आप देखेंगे लहंगा, क्रॉप टॉप एंड दुपट्टे को। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला मेजरमेंट लिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हो। मैंने कपड़े को कुछ इस तरह से लिया हुआ है। ये 5 मीटर टफेटा सिल्क को लिया हुआ है और 4 मीटर लाइनिंग लिया हुआ है और ये क्रॉप टॉप के लिए है और ये 2.5 मीटर दुपट्टे के लिए है। यहाँ पर मैंने कपड़े को कुछ इस तरह से कॉन शेप में फोल्ड किया हुआ है। ये 4 फोल्ड है। मुझे उसकी लंबाई 30 इंच चाहिए और 10 इंच बाद में हम फ्रिल में ऐड करेंगे। सो अब हम उसकी मार्किंग करेंगे। अब लूँगी मैं वेस्ट मेज़रमेंट। आपका मेज़रमेंट जो भी हो आप उससे 4 से डिवाइड कीजिए। मेरा मेज़रमेंट है 30 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7.5, लेकिन हमें यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग रखनी है। सो मैं यहाँ पर 8.5 पर मार्क कर रही हूँ कुछ इस तरह से। अब मेजरिंग टेप को कुछ इस तरह से कोने पे रखना है और पूरे में राउंड शेप में मार्क कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हम घेरे की लंबाई लेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने मेजरिंग टेप को रखा हुआ है 30 इंच पर, कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर कोने पे मेजरिंग टेप को रखना है और जितना इंच भी आया हुआ है उसी हिसाब से हम पूरे घेरे में मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मेरा 43 इंच पर आया हुआ है और अब हम यहाँ पर कोने पे कुछ इस तरह से हमें मेजरिंग टेप को रखना है और पूरे में मार्किंग कर लेनी है 43 पर, कुछ इस तरह से। यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से। अब हम उसे कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने उसे कट कर दिया है और यहाँ पर मेरा घेरा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है फ्रिल के लिए, ये 10 इंच का है। अब हमें यहाँ पर गैदरिंग डालनी है कुछ इस तरह से। पूरे कपड़े में हमें कुछ इस तरह से गैदरिंग डाल देनी है। और यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है बेल्ट के लिए, ये उसकी विड्थ है 5 इंच। सो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर घेरे को रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने फ्रिल को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पर अब हमें फ्रिल को अटैच करना है। सो कुछ इस तरह से मैंने फ्रिल को रखा हुआ है। अब यहाँ पर उसे हम अटैच कर देंगे। यहाँ पर मैंने फ्रिल को भी रेडी कर लिया है कुछ इस तरह से और घेरे के साथ मैंने लाइनिंग को भी अटैच कर दिया है। और यहाँ पर मैंने ये बेल्ट को रेडी कर लिया है कुछ इस तरह से, ये 2 फोल्ड है। अब हम यहाँ पर वेस्ट लाइन पर उसे अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। बेल्ट अटैच करने से पहले हम जिप को लगाएंगे साइड में। सो कुछ इस तरह से मैंने जिप को लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर साइड में उसे अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरह से हमारी जिप आएगी यहाँ तक। यहाँ पर मैंने जिप को कुछ इस तरह से रखा हुआ है, मैंने उसे पूरे में पिन अप कर दिया है। अब हमें यहाँ पर टीथ के बिल्कुल नज़दीक से सिलाई लगानी है। उसके बाद ये कपड़ा कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से जिप को अटैच कर दिया है। अब हम उसे बंद करके देखेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें कपड़े को मोड़ देना है। सो ये कुछ इस तरह से बंद हो जाएगी। यहाँ पर मेरी जिप अटैच हो चुकी है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है अच्छे से। अब हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है। सो कुछ इस तरह से मैंने पूरे बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें साइड फिटिंग देनी है। अब हमें यहाँ पर साइड में सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैं जिप को कुछ इस तरह से कट कर दूंगी और यहाँ पर हम उसे लॉक कर देंगे। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर जिप को अटैच किया हुआ है, यहाँ से हम उसे साइड फिटिंग दे देंगे। सो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से साइड फिटिंग दे दी है। अब हम क्रॉप टॉप को रेडी करेंगे। सो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कपड़े को लिया हुआ है
अब हम उसकी मार्किंग करेंगे। सो पहले मैं लाइनिंग के ऊपर मार्क करूँगी। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ शोल्डर मेज़रमेंट। मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच, और शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 7 इंच पर, और बस्ट लाइन आएगा 10.5 पर, और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। आपका राउंड मेज़रमेंट जो भी हो आप उसे 4 से डिवाइड कीजिए। मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5, और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। मैं यहाँ पर बोट नेक ले रही हूँ, तो उसकी विड्थ है 4.5 और उसकी डीपनेस है 3.5। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें गले को ड्रॉ कर देना है और आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। अब हमें ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है कुछ इस तरह से। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी मार्किंग पूरी हो चुकी है कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने नीचे की ओर कपड़े को रखा हुआ है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैं दोनों को साथ में कट करूँगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसे पिन अप करेंगे। सो पहले हमें लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से, उसके ऊपर हम कपड़े को रखेंगे कुछ इस तरह से। कपड़े को हमें उल्टा रखना है। अब हम पूरे में पिन अप कर देंगे कुछ इस तरह से। मैंने दोनों पार्ट में पिन अप कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है पूरे में। सो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है दोनों पार्ट में, और यहाँ पर मैंने एक पार्ट को पलटा के सीधा किया हुआ है कुछ इस तरह से। अब हमें कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, और ये सीधे वाले पार्ट को कुछ इस तरह से रखना है, और ये वाले शोल्डर को हमें यहाँ नीचे की साइड से शोल्डर तक लेके जाना है और सिलाई कर देनी है कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम उसे पलटा के सीधा करेंगे। सो हमें कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है, और सीधे कपड़े को हमें पकड़ते हुए से खींच देना है कुछ इस तरह से। सो ये सीधा हो जाएगा। दूसरे वाले साइड भी कुछ इस तरह से ही करना है। अब हमें नीचे की साइड 1/2 इंच कपड़ा मोड़ते हुए सिलाई करनी है। यहाँ पर हम नीचे की साइड सिलाई करेंगे कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर टक्स देने हैं दोनों साइड में। सो आप यहाँ से आप मेज़रिंग कर सकते हो। यहाँ शोल्डर से यहाँ तक नीचे की साइड यहाँ टक्स दे सकते हो। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर सिलाई कर दूँगी, और साइड में जिप को अटैच करना है। सो कुछ इस तरह से मेरी सिलाई हो चुकी है दोनों पार्ट में। अब हम यहाँ पर जिप को अटैच करेंगे, और बाद में यहाँ पर साइड फिटिंग दे देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है ऊपर की साइड में। अब हम यहाँ पर जिप को अटैच करेंगे। यहाँ तक हमें जिप को अटैच करना है। कुछ इस तरह से मैंने पिन अप कर दिया है जिप में। अब हमें जिप के टीथ के बिल्कुल नज़दीक से सिलाई लगानी है यहाँ पर। सो यहाँ पर मेरी जिप अटैच हो चुकी है। अब हमें कपड़े को कुछ इस तरह से मोड़ना है, और जिप को कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ खींचना है। सो यहाँ पर मेरी जिप अटैच हो चुकी है। अब हमें साइड फिटिंग देनी है। सो अब हम यहाँ पर फिटिंग देंगे। सो कुछ इस तरह से जिप की सिलाई की बिल्कुल साथ से हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, और ये वाली जिप को हमें यहाँ से कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और बाद में साइड फिटिंग दे देंगे। सो हमारा क्रॉप टॉप रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरा क्रॉप टॉप रेडी हो चुका है। अब हम दुपट्टे को रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने ये 2.5 मीटर नेट फैब्रिक को लिया हुआ है, और मैंने ये कुछ इस तरह से कपड़े को कट किया हुआ है। उसकी विड्थ है 5 इंच, और मैंने इस साइड में कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई कर दी है दोनों साइड में। अब हमें कुछ इस तरह से नेट फैब्रिक को रखना है यहाँ पर। उसके बाद वापस से कपड़ा फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। पूरे दुपट्टे में कुछ इस तरह से उसे अटैच कर देंगे, और बाद में हमें प्रेस कर लेना है। सो कुछ इस तरह से मेरा पूरा दुपट्टा रेडी हो चुका है। मैंने उसे पूरे में अटैच कर लिया है।
सो ये है पूरे लहंगे का फाइनल लुक। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।